बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नाइला नदीम और आप देख रहे हैं नाइला नदीम डिजिटल। नाज़रीन, काफी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। कुछ जाती मसरूफियत ऐसी थी कि आपसे मुलाकात ना हो सकी, बट इतने अहम मामला चल पड़े। पाकिस्तान की इज्जत में रोज पर रोज इजाफा हो रहा है। इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिकग्नाइज किया जा रहा है। कहीं पे दुनिया के किसी कोने में भी कोई अमन की बात हो तो वहां पाकिस्तान का नाम आता है। पाकिस्तान जुमे वाले दिन होस्ट कर रहा है जिनेवा के अंदर वो कॉन्फ्रेंस जहां पे दुनिया में स्पेशली मशरक़ वस्ता की साइड पे जो है वो अमन होने जा रहा है। ईरान और अमेरिका का जो है एग्रीमेंट साइन होने के लिए जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक साइंस तो उसके इतवार वाले दिन हो गए थे, जिसको ट्रंप ने खुद अपने बयान में कह दिया, और अब जुमे वाले दिन पाकिस्तान होस्ट करेगा। और खुद सारी दुनिया एक ही बात कह रही है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वजीर आजम ने जितनी अनथक मेहनत की है इस अमन के लिए शायद ही कोई कर पाता। इसके लिए बहुत सारे अवार्ड्स जो हैं वो पाकिस्तान को मिलने चाहिए और जो तारीफों के पुल हैं वो पूरी दुनिया बांध रही है। अच्छा, इसके बाद जो है वो एक जो लहर आएगी अमन की, और उसके बाद जब जो ऑयल है और जो ईरान से पाबंदियां हटेंगी, ईरान को जो एड्स मिलेंगी, ईरान के जो असासे हैं वो खुलेंगे, तो मुस्लिम ममालिक में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ जो है वो हो जाएगी। अब इसमें इसराइल का पार्ट मैं नहीं लेना चाहती क्योंकि हम इसराइल को मानते ही नहीं और बात ही नहीं करते इसराइल के बारे में। बहरहाल लबनान के हवाले से ईरान ने बहुत स्ट्रांग कहा कि जी ईरान लबनान पर भी हमला कोई नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर हम आगे चल के आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में आज जो है वो मंगल का दिन था और इमरान खान साहब की मुलाकात का दिन था, और पीटीआई की तरफ से एक दावा किया गया था कि 10,000 बंदा जो है वो वहां पर जमा होगा। लेकिन वो 10,000 बंदे की आमद के बारे में जब अलीमा खान साहिबा से जब वो निकली तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने जो है वो 10,000 बंदे को जो उनसा है बिल्कुल रिग्लेक्ट किया। उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं था, हमें तो नहीं है कोई बात भी ऐसी पता है कि 10,000 कोई बंदा आना है। जब उनसे ये पूछा गया कि यहाँ पे तो एमपी एमएनए में से भी कोई मौजूद नहीं है, तो उन्होंने कहा देखिए वो आ जाएंगे, आप सब्र करें। वो मीडिया को यही कहते रहे कि वो आ जाएंगे, सब्र करें। अच्छा, बड़ी डिफाइन लाइन हमें नजर आई फैमिली एंड पीटीआई के दरमियान में, क्योंकि उनका एक जुमला जो सा था वो ये चीज को बिल्कुल वाजिया कर गया कि शायद अब कोई भी ऐसा राब्ता पीटीआई और फैमिली के दरमियान में नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने पीटीआई से, अलीमा खान कहती है, हमने पीटीआई से रिक्वेस्ट की है कि आपको थोड़ा एहतजाज करें कि उनका जो इलाज है इमरान खान साहब का वो अल शिफा में करवाया जाए या पेम से करवाया जाए, लेकिन इसमें पीटीआई बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करी। उन्होंने हमारी जमात या हमने या लोगों का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, पीटीआई का लफ्ज इस्तेमाल किया। और दूसरा उन्होंने कहा जी फैमिली रिक्वेस्ट करती है कि आप एहतजाज करें, फैमिली रिक्वेस्ट करती है। और साथ ही साथ उन्होंने मुस्लिम लीग नून की मिसाल दी। उन्होंने कहा देखो जब नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स का बारी आई थी तो नून लीग ने किस तरह एहतजाज किया था और इतनी जान खाली थी कि आखिर नवाज शरीफ को बाहर भेजना पड़ा था। यानी कि वो जानते हैं कि वो जमात अपने लीडर के लिए जद्दोजहद करना जानती है, मगर पीटीआई वाले अपने लीडर के लिए जद्दोजहद नहीं कर रहे और उनको बाहर नहीं लाना चाहते। इसका क्या रीजन हो सकता है? क्या बहनों की अब सुनवाई नहीं हो रही? क्या आज लोग इकट्ठे नहीं होंगे तो 7 बजे तक बहनों ने जो धरना दिया था वो उस धरने से खामोशी से उठ के चली जाएंगी? वो 10,000 का दावा जो है वो किसी सूरत में पूरा नहीं होगा। एक तरफ अब चलते हैं हम फैसल वाडा की बात करते हैं। फैसल वाडा जिसको मैं तो अटेंशन सीकर कहती हूँ कि वो अटेंशन हासिल करने के माहिर है। इज द सेकंड पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ द पाकिस्तान जो हर वक्त अटेंशन गेन करना चाहते हैं। पहले हमने अंजाम इतना अच्छा नहीं देखा, वो है शेख रशीद। शेख रशीद कहते थे कि बहुत सारे एंकर पर्सन जो हैं उनके कैरियर्स मैंने बनाए हैं। मैं उनके शोज में जाता था, रेटिंग बढ़ती थी, मालिकों से शाबाश मिलती थी तो उनकी नौकरियां पक्की हो जाती थी और वो तो सियासी नजूमी भी कहलाने लग गए थे अपने आप को। और हर वक्त वो एक जिस चैनल पे जाते थे उस चैनल की रेटिंग बढ़ जाती थी। मगर आज क्या हुआ? वो कहां पर है और उनकी पेशन गोइयां कहां पर है? इसी तरह फैसल वाडा आज जो है वो खबरों की जिन्नत बने हुए हैं। वो हुकूमत में रहते हुए ही हुकूमत की क्लास लेते हैं। या तो मैं कह सकती हूँ उनको कि वो वीओआर है या वो वीओए है। अब आप समझेंगे कि वीओआर क्या है और वीओए क्या है। वीओआर हम कहते हैं कि जी, वीओए कहते हैं हम वॉइस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, और लाइक हम ये सोचें कि वो किसकी आवाज बने हुए हैं, क्या मैसेज सियासतदानों तक वो पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि ये निजाम जो है ये मुझे लगता है कि फारिग होने का टाइम आ गया। उन्होंने निजाम की बात की, सिविल निजाम की सिर्फ बात की। उन्होंने कहा सिविल पोर्शन जो है वो फारिग होता मुझे नजर आ रहा है। निजाम में बहुत ही वो गड़बड़ होनी जा रही है। निजाम में कोई धर्म भरम हो गया हुआ, निजाम सही तरीके से चल नहीं रहा। उन्होंने अपनी हुकूमत की काफी ज्यादा क्लास ले ली।
अच्छा, फैसल वाडा के हवाले से मैं ये एक चीज बताऊं कि उन्हें काफी ज्यादा शौक है मीडिया में रहने का और मीडिया की अटेंशन हासिल करने का, इसी की ही रुख एक ये नजर आता है। अच्छा, 10,000 बंदे की बारी में सॉरी आपसे बात कर रही थी, तो 10,000 बंदे के बारे में ना राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक बहुत अच्छा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर आज 10,000 बंदा पीटीआई जमा करके ले आए यहाँ पर और इंडियाला में इकट्ठे हो जाएंगे, तो मैं खुद वहां पर जाऊंगा और उनके तमाम मसाइल को सुनूंगा और वहां पर ही हल कराऊंगा। और अगर 10,000 बंदा वहां पर जमा नहीं होता तो आइए आप भी हमारी साइड पे बैठ जाइए, यानी कि उन्होंने पीटीआई को कहा आप भी हमारे साथ ही बैठ जाओ। फिर यार क्या फायदा जब तुम 10,000 बंदा नहीं इकट्ठा कर सकते। तो ये 10,000 बंदे वाली गेम आज जब तक मेरा व्लॉग आप तक पहुंचेगा पता चल जाएगा वहां पे 10,000 बंदा इकट्ठा हुआ या नहीं हुआ, जो होपफुली अभी तक वहां पे कोई बंदा इकट्ठा नहीं हुआ। इवन के वहां पे एमपी एमएनएस भी अभी जमा नहीं हुए, क्योंकि अलीमा खान खुद कहती हैं कि मुझे इस बारे में कोई मालूम नहीं। 10,000 बंदे के ऊपर कल हम बात करेंगे, 10,000 बंदे के होने या ना होने, और राना सनाउल्लाह की शर्ट के बारे में कल बात करेंगे। लेकिन अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और यूं कीजिए कि आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकॉन के बटन से एक बात होती है, मैं जब भी वीडियो करती हूँ, आजकल तो बहुत कम कर रही हूँ और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि वीडियो आप रेगुलर नहीं करती। कुछ जाती मसरूफियत ऐसी थी कि मैं रेगुलर ना कर पाई, बट अब आज से आपकी मेरी मुलाकात रोज रहेगी। तो बेल आइकॉन के बटन को दबा लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपके साथ हमारा रिश्ता जुड़ा रहे।